देश में कोरोना से कितने जान और माल का नुकसान होगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात पिछले 4 महीनों के दौरान सरकार की नीतियों से बिल्कुल निश्चित है कि सरकार कोरोना के बहाने देश में खेती और किसानी को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि देश का किसान है वो खेती को छोड़कर मजदूरी की तरफ आए। इसके लिए हम सरकार द्वारा लिए गए पिछले 4 महीनों में जो जो निर्णय लिए गए उनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब सरकार ने आपातकाल लगाया तो आपातकाल के दौरान जितनी भी फल मंडियां, सब्जी मंडी और अनाज मंडी थी उनमें व्यक्तियों की संख्या निश्चित कर दी, प्रतिबंधित कर दी, जिससे कि जो हमारी रबी की फसल बिल्कुल तैयार थी, चाहे वो फल थे, चाहे वो सब्जी थी, चाहे गेहूं, सरसों और दूसरी फसलें थी, जिसके कारण किसानों की फसलें औने पौने दामों में बिकी और दूध उत्पादन जो हमारा ढाबे और चीजों के बंद होने के कारण उसकी कीमतें लगातार गिरी। इसी प्रकार पोल्ट्री फार्मर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन सरकार ने किसानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसके साथ ही हमारी जो 6 महीने की मेहनत थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद सरकार से किसान ने उम्मीद करी कि सरकार जो राहत पैकेज की घोषणा करे जा रही है उसमें देश के सबसे बड़े वर्ग किसान के लिए बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर होगा। लेकिन जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वो राहत पैकेज की घोषणा करी तो हमारे पुराने लिए हुए केसीसी लोन को उस राहत पैकेज के अंदर गिना दिया गया, जिसमें किसान को एक बार फिर से मूर्ख बनाया गया, एक बार फिर से किसान को बेवकूफ बनाने की कोशिश सरकार ने की। इसी प्रकार सरकार ने यहां तो किसानी को कोई मदद देने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कोरोना का फायदा उठाते हुए सरकार 3 अध्यादेश खेती किसानी के लिए ले आई जो पूरी तरह से खेती किसानी को उजाड़ने के लिए थे। जिसमें कि पहला कानून था कि मंडी एक्ट में बदलाव, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में और तीसरा जो अनाज फल सब्जी है उनकी स्टॉक लिमिट खत्म करने के बारे में था। ये तीनों कानून किसानी और खेती को खत्म करने के लिए है, क्योंकि जब सरकार खुद ही अपनी सरकारी मंडियों के अंदर सरकार की फसलें हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही, तो जो वो बात कर रहे हैं प्राइवेट मंडियों की या देश में किसान कहीं भी बेच सकता है, यानी किसान को प्राइवेट व्यापारियों के हाथ में छोड़ दिया जाएगा जो बिल्कुल उसकी फसलें औने पौने दामों में लेंगे। जहां तक बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ढांचा सरकार ने दिया है उससे निश्चित तौर पर यह क्लियर है कि सरकार चाहती है कि किसान अपने खेत में मजदूर की तरह काम करे और वो कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बने। इसी प्रकार स्टॉक लिमिट हटाने से देश में जहां गरीब और किसान के लिए जो सस्ता अनाज और दालें मिलने की चीजें थी वो बिल्कुल निश्चित तौर पर खत्म होगी। किसान तो स्टॉक कर नहीं सकता। अभी आप पीछे ही देखिए कि किसान की जब टमाटर की फसल तैयार थी वो 50 पैसे में कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन बड़े व्यापारियों और कॉरपोरेट घरानों द्वारा उसी फसल को स्टॉक करके 15 दिनों बाद आज वो मंडी में 60 रुपए किलो बिक रही है। यानी ये तीनों कानून किसान को खत्म करने के लिए है। उसके बाद जहां कोरोना काल में किसान के हर एक उत्पाद, चाहे वो फसल थी, चाहे वो दूध था, चाहे वो पोल्ट्री था, उनके दामों में लगातार घटोतरी हुई और जो किसान को बाजार से खरीदने पड़े, चाहे वो मशीनरी के स्पेयर पार्ट थे, चाहे वो बीज था, चाहे वो और चीजें खाद या अन्य चीजें थी, उनके अंदर लगातार ब्लैक दिखाई दी गई और वो किसान को महंगे दामों में लेनी पड़ी। इसी प्रकार आप देखें कि पिछले लॉकडाउन के दौरान जो वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ, जहां क्रूड ऑयल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत $0 पर आ गई, वहीं भारत के अंदर इनकी कीमतों में लगातार इजाफा किया गया और हमारी खरीफ की फसल बिजाई के बाद जब किसान को डीजल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो डीजल के मूल्यों में लगभग 11.5 रुपए की वृद्धि की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डीजल का मूल्य है, ये जब फसल निर्धारण करते हैं लागत मूल्य के अंदर डीजल का मूल्य सरकार नहीं गिनती है, जिसके कारण कि किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। और अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है, किसान का है। हरित क्रांति के बाद जहां भारत में खाद्यान्नों की बहुत कमी थी, हरित क्रांति से पहले किसानों ने इतनी मेहनत की कि भारत में जितने भी खाद्यान्न पदार्थ है, दालें हैं, दूध है, पोल्ट्री है, सभी चीजों के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किसान ने किया। दूध उत्पादन के अंदर हम विश्व में पहले नंबर पर आ गए, कपास उत्पादन में दूसरे नंबर पर। इसी प्रकार गेहूं, जौ, मक्का, जितने भी खाद्यान्न हैं उसमें किसानों ने देश को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाया ताकि सरकार को दूसरे देशों की तरफ ना देखना पड़े। लेकिन कोरोना काल में जहां किसान की मक्के की फसल आधे भावों में बिक रही है, चने की फसल आधे भावों में बिक रही है समर्थन मूल्य से, जौ की फसल आधे भावों में बिक रही है, वहां इस किसान विरोधी सरकार ने विदेश से दूध और दूध का पाउडर, इसी प्रकार मक्का, जौ और दलहनी फसलों का आयात करने का फैसला लिया सस्ते दामों के अंदर। यदि वो सस्ते दामों के पाउडर, दूध
मक्का जो भारतीय बाजार में आ जाएंगे तो भारत के किसान की फसल निश्चित तौर पर कोई भी व्यापारी लेने का तैयार नहीं होगा। तो जैसा मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन जो उनके फैसले हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि देश की सरकार किसान को आत्महत्या निर्भर बनाना चाहती है, उसके विरोध में फैसले लेकर देश में किसानों की आत्महत्या की दर को बढ़ाना चाहती है, ताकि किसान अधिक से अधिक खेती छोड़ सके और कॉरपोरेट घरानों का उस पर कब्जा हो सके। तो इस प्रकार सरकार के ये फैसले मैं मोदी जी को निश्चित तौर पर कहूंगा कि 6 सालों में आपने जो लच्छेदार भाषण दिए उन भाषणों से किसान को कुछ नहीं मिला, लेकिन इन 4 महीनों में किसानों के प्रति इस सरकार की जो नीयत है वो नीयत बिल्कुल साफ हो गई। ये सरकार निश्चित तौर पर 100% किसान विरोधी है। आप सभी इन फैसलों को ध्यान से देखें जो कि पूरी तरह से किसान विरोधी है। खेती को खत्म करने पर सरकार तुल गई है, तो इसके लिए हमें इस सरकार का विरोध भी करना पड़ेगा, इन नीतियों का विरोध करना पड़ेगा। कोरोना काल के अंदर भी, क्योंकि सरकार तो अपने फायदे के लिए इसको हो सकता है आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अब हमें जमीनी स्तर पर देश के किसानों को उतरना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रीय किसान आंदोलन की रूपरेखा बिल्कुल तैयार है, जो राजस्थान से शुरू होकर पूरे देश में पदयात्रा के जरिए किसान को जागृत करेगा और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हम खड़ा करेंगे। जो भी साथी इस आंदोलन से जुड़ना चाहे वो मेरे मोबाइल नंबर 80-531-02100 पर अपना नाम और पता व्हाट्सएप करे और इस वीडियो को किसान विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी को क्लियर चैलेंज है कि आप किसान आपके विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इस वीडियो को सभी किसान साथी इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरे देश में ये आवाज पहुंच सके, हमारा किसान आंदोलन मजबूती से खड़ा हो सके। इसके लिए आप सभी साथी अपना नाम और जिला मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। सभी साथी, देश की सरकार की नीयत तो पूरी तरह से खेती किसानी को खत्म करने की है, तो यदि आप साथी चाहते हैं कि हमारी खेती किसानी आजादी से पहले की तरह मजबूती से खड़ी रहे, तो हमें इस सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध प्रदर्शन करना होगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।